तो मैं बता दूँ, अगर आपको गोवा जाना है तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन कहाँ उतरना मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप गोवा में आप 3 रेलवे स्टेशन का कलेक्शन कर सकते हैं, जहाँ आप उतर सकते हैं, जहाँ का आप ट्रेन ले सकते हैं। जैसे कि आप मडगाँव जाना चाहते हैं तो मडगाँव से भी आपको कहीं की भी बस मिल जाएगी, और बाइक भी मिल जाएगी, आपको हर तरह का सुविधा वहाँ से मिल जाएगा, और वास्को डी गामा से भी मिल जाएगी। और आप थिबी भी उतर सकती है। सारा रेलवे स्टेशन साउथ गोवा में है, तो आप साउथ गोवा में होल्ड ना करके आप नॉर्थ गोवा में होल्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ गोवा में आप खुद से बहुत ही जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, और साउथ गोवा में बहुत ही डिस्टेंस में हर क्षेत्र है, तो वहाँ आपको बस या बाइक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इसलिए आप नॉर्थ गोवा में होल्ड करें, और साउथ गोवा कोई भी रेलवे स्टेशन में उतर के वहाँ से आप बस लें, और बस से सीधे पणजी जाए। पणजी से आपको सारे जगह की बस मिल जाएगी, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा, पहले मुझे बेंगलोर जाना है, वहाँ कुछ काम है, तो बेंगलोर से मैं ट्रेन लूँगा। मैं रांची से हूँ, रांची से फ़्लाइट लेकर जाऊँगा सीधे बेंगलोर, और बेंगलोर से मैं एक दिन होल्ड करके वहाँ से जाऊँगा गोवा। तो गोवा के लिए मैं वहाँ से वास्को डी गामा एक्सप्रेस पकड़ूँगा, और वास्को डी गामा स्टेशन उतरूँगा। अगर आपको और एक बात बता देता हूँ, आपको अगर दूध सागर फॉल देखना है तो आप एक कोलेम स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, आप कहीं से भी जाएँगे तो आपको स्टेशन बीच में पड़ती है, तो आप वहाँ भी एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं अगर बैंगलोर से ट्रेन लेता हूँ तो मैं कोलेम होकर ही जाऊँगा, तो मैं दूधसागर वहाँ एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि गोवा जाकर फिर वहाँ से बस लेना टाइम की बर्बादी होगी, इसलिए मैं जाते वक्त ही दूधसागर को देख कर ही जाऊँगा। तो मैं बताता हूँ कैसे जाना है आपको। सबसे पहले आप वास्को डी गामा उतरें, और वास्को डी गामा सीधे आप बस लें, और बस लेने के बाद आप पंजिम जाएँ, पंजिम से बस लेके आप कोलंगट या बागा बीच में जाकर होल्ड करें या रूम लें, और वहाँ होल्ड करने के बाद आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए पूरे नॉर्थ गोवा को पहले, और उसके बाद दूसरे दिन कैसे क्या करना है मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। दूसरे दिन आप बस लीजिए, साउथ गोवा को घूमिए, उसके बाद तीसरे दिन आप अगर वाटरफॉल नहीं गए हैं यहाँ पे, दूध सागर वाटरफॉल नहीं गए हैं, तो आप उसका भी टिकट लेके बस से जा सकते हैं। सारा चीज़ का मैं चार्ज बताऊंगा, क्या क्या चार्ज है, कहाँ कहाँ जाना है, और जितनी वाटर एक्टिविटी है वो भी आप कर सकते हैं। तो आप 4-5 दिन में अच्छे से पूरे गोवा को एक्सप्लोर कर सकेंगे। नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों अच्छे से आप घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हम रेलवे से कैसे जाए, रेलवे ट्रेन से कैसे जाए। तो और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्लाइट से कैसे जाना। फ्लाइट से आप कहीं से भी फ्लाइट ले, और आप डबलिन एयरपोर्ट या मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं भी उतर सकते हैं। 2 एयरपोर्ट है वहाँ पे, आप कहीं का भी आप फ्लाइट लेके वहाँ उतरिए, और आप अगर डबलिन एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहाँ से आप बस लेकर पंजिम जाइए। पंजिम जाके वहाँ से आप नॉर्थ गोवा जाइए, नॉर्थ गोवा कलंगुट या बाघा बीच कहीं भी जाकर होल्ड कीजिए। और अगर आप मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन वहाँ से भी आपको पहले पंजिम जाना होगा, या फिर आप अपने टैक्सी बुक करके या ओला बुक करके आप डायरेक्ट आप बागा बीच पहुंच सकते हैं। तो मैं बागा बीच आपको रहने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, पहले वहाँ होल्ड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये आपको बता देता हूँ। क्योंकि सारा कुछ आपको जितने भी लगभग गोवा की सारा इंजॉयमेंट बागा बीच से ही स्टार्ट होती है। वहाँ पे आपको सारी क्लब और बीचेस मिल जाए, अच्छी बीच है बागा बीच, बहुत ही सुंदर बीच है। और वहाँ एक टीटोस लेन है, वहाँ सारा क्लब आपको देखने को मिलेगा, कैसे क्लबिंग, क्योंकि गोवा तो आपको पता ही होगा क्लबिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और पहला दिन आप वहाँ होल्ड करने से एक फ़ायदा होगा कि आप क्लब वगैरह और बीच का नाइट का मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे दिन आप कहीं कहीं पैकेज लेके आप जाइए, यदि आप वाटर एक्टिविटीज़ का पैकेज लेते हैं, और अगर साउथ गोवा का पैकेज लेते हैं तो कुछ भी अपना हिसाब से आप 5 दिन में सारा चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। और नॉर्थ गोवा में आप होल्ड करेंगे तो आप खुद से, जैसे कि स्नो पार्क, और बागा बीच, कलंगुट बीच, और अरम्बल बीच, सारा आपका नॉर्थ गोवा में ये सब है। और कैंडोलिम बीच, सारा नॉर्थ गोवा में ये सब आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए और घूमिए वहाँ पे, और जितने भी क्लब है उसका मज़ा लीजिए और घूमिए। और आप दूसरे दिन आप साउथ गोवा के लिए बस ले लीजिए। आपको मैं पैकेज बताऊँगा कितना क्या रेट है बस का, और कैसे आपको लेना है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आपको साउथ गोवा में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बीचेस है, इसलिए मैं नॉर्थ गोवा में होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ अच्छे से उस जगह का मज़ा ले पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको दोनों तरीका बता दिया कैसे पहुँचना। तो इस वीडियो में अब मैं पूरे स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे पहुँचना और कहाँ जाना और कैसे होल्ड करना, क्या चार्ज लगेगा रूम की, कैसे सब कुछ मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं अपने वीडियो। और मेरे चैनल राहुल कटूर 24 को पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं, और हम यहाँ से निकल गए हैं बेंगलोर के लिए, और वहाँ से हम अपनी कुछ काम करके निकलेंगे ट्रेन से, और फिर वहाँ से हम जाएंगे कोलम, जहाँ की दूध सागर जो वाटरफॉल है वो बहुत ही फेमस है, जहाँ चेन्नई एक्सप्रेस की जो मूवी शूटिंग हुई थी उसी जगह पर हुई थी। तो हम लोग अब फ्लाइट में अभी निकल चुके हैं, यहाँ से हम उतरते हैं बेंगलोर,
ये देखिए बेंगलोर एयरपोर्ट है और बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। मैं बहुत जगह एयरपोर्ट गया पर ये बेंगलोर एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है और आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता को। और एयरपोर्ट उतरने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे रूम लेंगे कि बेंगलोर घूमने के बाद सेकेंड डे हम लोग निकल चुके हैं यशवंतपुर के लिए। यहाँ पे आपको 3 स्टेशन एसएमबीटी, बेंगलोर, यशवंतपुर, कृष्णराजपुरम 3 रेलवे स्टेशन है जो बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन हमें यशवंतपुर से गोवा के लिए ट्रेन मिलेगी। तो हम लोग यशवंतपुर रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और वहाँ से वास्को डी गामा एक्सप्रेस, ये देखिए वास्को डी गामा एक्सप्रेस लगी हुई है और हमको पकड़ेंगे और वहाँ से जाएंगे सीधे मडगांव या वास्को डी गामा। ये दोनों स्टेशन स्टॉपेज है और दोनों में आप कहीं भी रुक सकते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं वास्को डी गामा के लिए और बीच में एक कूलम रेलवे स्टेशन पड़ेगी। वहाँ से बस 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको दूधसागर फॉल है, जो उसका मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखाऊंगा दूधसागर फॉल कैसे जाना है। तो मैं गया था यहाँ से, तो उसको अब मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखाऊंगा कैसे गया था, कैसे ट्रेन से कौन से स्टेशन में उतरा था, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं बेंगलोर से जा रहा हूँ और यहाँ से ट्रेन से 12 घंटा की दूरी पे है मडगांव और वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन, और कुलेम भी बस 10 किलोमीटर की दूरी में है मडगांव से। तो आप अगर बिहार, झारखंड, यूपी साइड से आ रहा है तो आपको 36 से 40 घंटा ट्रेन में सफ़र करना पड़ेगा आपको यहाँ तक आने के लिए, और फ्लाइट से सिर्फ 2 घंटा में आप पहुँच सकते हैं। वैसे आप बेंगलोर से भी सिर्फ 1 घंटे का सफ़र में आप फ्लाइट से गोवा पहुँच सकते हैं। तो कहीं से भी अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप कुलेम रेलवे स्टेशन उतर के आप वाटरफॉल का पहले मजा ले, दूधसागर का ही मजा ले, उसके बाद आप आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको थोड़ी चार्ज कम पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ अगर गोवा से आप बस लेके जाते हैं 2000 पर हेड आपको दूधसागर घूमने के लिए लगेगा। लेकिन आप यहाँ से जाएंगे तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के जो है गाड़ी का भाड़ा वो देके आप सिर्फ घूम सकते हैं। 600-700 पर हेड में आप घूम सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों चलते चलते वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये देखिए ये है रेलवे स्टेशन वास्को डी गामा का। इससे जुड़ी बातें आपको पता ही होगा, भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही किया था और इस जो एक पुर्तगाली थे, और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट पहुंचकर भारत का खोज का किए और उनको श्रेय दिया जाता है समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने का, और उसी के नाम पर ये जगह पड़ा है। देखिए वास्को डी गामा स्टेशन है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ये भी उनके नाम से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से आपको मैं बताऊंगा कैसे पहुँचना है। हम अभी साउथ गोवा बता दूं कि मैं गोवा 2 पार्ट में है, एक साउथ गोवा एक नॉर्थ गोवा, और वास्को डी गामा, मडगांव ये सब सारे साउथ गोवा में पड़ता है। तो यहाँ से हम नॉर्थ गोवा जाएंगे और नॉर्थ गोवा सबसे पहले पंजिम पहुँचेंगे। पंजिम से आपको हर जगह की बसें और गाड़ियाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए आप गाड़ी भी ले सकते हैं, ये जो स्कूटी लगी हुई है ये भी आप यहाँ से रेंट पे ले सकते हैं। आपको 400 रुपया पर डे के हिसाब से रेंट देना होगा और आप पूरे गोवा आराम से घूम सकते हैं। अपने तेल डालिए और पूरा घूमते रहिए और मज़ा लीजिए। तो ये भी बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप कोई भी मडगांव या वास्को डी गामा कोई भी रेलवे स्टेशन से आपको ये सुविधा मिल जाती है, और आगे भी अगर पंजिम से भी मिल जाएगी। और अगर नॉर्थ गोवा में आप बागा बीच वगैरह कहीं भी जाते हैं, सब जगह से आपको स्कूटी की सुविधा और बाइक की सुविधा मिल जाती है। तो 400 रुपया पर हेड, ये 400 रुपया आपको पर डे के हिसाब से देना है और पूरे गोवा घूम सकते हैं। तो लेकिन हम लोगों के पास बस की सुविधा है तो मैंने सोचा बस ही क्यों ना ले लूँ। तो बगल में रेलवे स्टेशन के पीछे देखिए, बगल में ये देखिए बस स्टैंड है, और रेलवे स्टेशन जो वास्को डी गामा है देखिए उसके बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं, बस 1 किलोमीटर आगे ये बस स्टैंड है। तो यहाँ से हम पंजिम के लिए बस लेंगे और ये देखिए एसी बस हमें मिला है। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे कदमा बस स्टैंड है, वहाँ से भी हम बस ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ बस नहीं मिलती है तो 2 किलोमीटर आगे जाके वहाँ से सारा जगह का पंजिम का बस मिल जाएगी। तो हम लोग को यहाँ बस मिल चुकी है, तो हम यहाँ टिकट ले चुके हैं। तो यहाँ से आप 50 रुपया टिकट का रेट है पंजिम जाने के लिए। यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है, जो आपको 40 से 45 मिनट के समय में आपको पंजिम बस स्टैंड पहुँचा देगी। तो मैंने 50 रुपया यहाँ का टिकट लिया और यहाँ से पंजिम के लिए हम निकल चुके हैं। और पंजिम से फिर हम लोग बस चेंज करके कलंगुट बीच या बागा बीच जाएंगे। और अभी हम साउथ गोवा है, साउथ गोवा से जैसे ही हम पंजिम पहुँचेंगे वो नॉर्थ गोवा में आ जाएगा, वो नॉर्थ गोवा पड़ती है दोस्तों। तो पंजिम जो है वो अच्छी शहर है, वो गोवा के जैसे वास्को डी गामा, मडगांव के बाद तीसरा शहर जो है सबसे बड़ा शहर पंजिम है।
तो हम अब पंजिम निकल चुके हैं और बस हमारा खुल चुकी है और हम पहुंचते हैं पंजिम और फिर बताते हैं वहां से आप कैसे जाएं और कहां जाएं। तो निकल चुके हैं अब। तो दोस्तों मैं चलते चलते एक बात बता दूं कि अगर आप टैक्सी से या बुक करके जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। कम से कम आपको 1000 से 1200 रुपया आपको पंजिम का देना पड़ जाएगा और हो सकता है कि आपको पूरा बागा बीच तक ले जाने के लिए आपसे अच्छा खासा रकम ले लिया जाएगा। तो मैं आपको सबसे सस्ता टूर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से कम पैसे में अच्छे से घूम सकेंगे। तो इसलिए मैं बदल बदल कर बस जा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं पंजिम जा रहा हूँ। वहाँ से मैं गाड़ी लेकर सीधे बागा बीच जाऊँगा। नहीं तो आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आप ज़्यादा चार्ज दे के जा सकते हैं। आप 1000 से 1500 रुपया आप दे के टैक्सी वालों को पर हेड जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ कम रेट में आपको गोवा घुमाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सस्ते में आप गोवा एक्सप्लोर कर सकें। तो चलिए मैं आपको ये वास्को डी गामा क्षेत्र से जाते हुए दिखा रहा हूँ कैसा व्यू है। आप देखिए खाली ये जो एरिया है, आपको बता दूं कि पूरा टापू वाला एरिया है। समुद्र में बहुत सारा किनारा आपको देखने को मिलेगा रास्ते में। अगर आप मडगांव उतरते हो तो ये लुत्फ़ नहीं उठा सकते और वास्को डी गामा उतरने पर आप एक फ़ायदा है कि आप आराम से पूरे अच्छे से सारा व्यू का मज़ा लेते हुए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलता है वास्को डी गामा से। अगर आप पंजिम या नॉर्थ गोवा की ओर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप वास्को डी गामा उतरे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको सारा व्यू। और आपको बता दूं कि मडगांव से भी आते हैं तो आप पहले पंजिम जाए और वहाँ से ही आप गाड़ी बदल कर बागा बीच और केलंगुड बीच कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको पंजिम जाना ही होगा। अगर आप नॉर्थ गोवा जा रहे हैं तो पंजिम होकर ही आपको जाना होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो गोवा में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ सारे लोग अच्छे से हिंदी जानते हैं और अच्छे से हिंदी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा ही है। आप आराम से यहाँ घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज का। और जो यहाँ की एक लैंग्वेज है कोंकणी, वो हिंदी से मिलता जुलता है, इसलिए यहाँ के लोग हिंदी अच्छा बोलते हैं। और जो उसका लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है कोंकणी का। तो यहाँ हिंदी के लिए, हिंदी भाषी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत आराम से इंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाषा की आपको। और देखिए ये जो ब्रिज है बहुत ही सुंदर ब्रिज है, इसका भी आप नज़ारा का ले सकते हैं, देख सकते हैं। लोग यहाँ भी आते हैं देखने के लिए। तो ये अगल बगल आप देख रहे हैं सारे समुद्र का व्यू है। हम पंजिम आ गए हैं। यहाँ पे हमको बस लेना है कलंगुट। ये कलंगुट 229 चलो चलो। वहाँ से बागा बीच कितने दूर है? 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा, आपको बस भी मिल जाता है। अच्छा। ये देखिए कैंडोलिन है और सारा आपको चार्ट पेपर है। और हम यहाँ से जाएंगे कलंगुट। देखिए सारा आपको बस का जो है पंजिम में आपको किस जगह पर कौन सा बस मिलेगा वो सारा वहाँ दिया गया है। उधर आपको देखिए अंडोला जाना है तो यहाँ सारा आपको बोर्ड लगा दिया गया है। तो हम लोग पंजिम से अब आ गए हैं। ये देखिए यहाँ कलंगुडी ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। कलंगुट के लिए जाना है 20 नंबर, 19वां है तो 20 नंबर में आपको कलंगुट बागा बीच के लिए मिलेगी बस। तो चलिए हम चलते हैं, यह है बस में चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पंजिम बस स्टैंड आ चुके हैं। यह बस स्टैंड आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए कैसे आपको किस जगह पे कहाँ की बस मिलेगी, सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो 20 नंबर जो प्लेटफॉर्म है ये बस का, यहाँ से कलंगुट बागा बीच हर जगह की बस मिलेगी। और अगर
आप मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं तो थोड़ा साउथ साइड एक बस स्टैंड है, तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा अगला वीडियो में कि आप कैसे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाए। सारा मैं बस का प्लेटफॉर्म बताऊंगा। तो ये मैं 20 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल चुका हूँ और बस लेकर, और देखिए कितने यात्री बैठे हैं। सारे आपको फॉरेन के यात्री, रशियन लोग आपको अभी से ही दिखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा बस पंजिम से खुल चुका है और ये हम लोगों ने मांडवी नदी को पार किया है। जो बगल में आप साइड में देख रही है मांडवी नदी है जो पंजिम में है। और जितने भी कैसीनो हैं, बिग डैडी, आप नाम तो सुने ही होंगे, बिग डैडी कैसीनो का बहुत ही फेमस है। तो सारे जितने कैसीनो हैं वो इसी में चलती है। जितनी भी आप क्रूज का मज़ा लेते हैं सारा कुछ इसी में मिलता है आपको। और अगर आप कहीं से भी, जैसे आप वास्को डी गामा या कहीं भी, यदि आप बागा बीच में होल्ड करते हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, लेकिन आपको कैसीनो का मज़ा, क्रूज का मज़ा लेना है तो आपको यही पंजिम ही आना होगा। तो ये रास्ते में मैं जाता जाता दिखा रहा हूँ, जो मांडवी नदी है इसी में सारा कैसीनो आपको मैं दूर से दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये दूर दूर से आपको कैसीनो दिख रहा होगा। तो कैसीनो का प्राइस आपको 2200 से 3000 तक एंट्री चार्ज लगता है। उसमें भी बहुत सारे फैसिलिटी है, आप एंजॉय कर सकते हैं अंदर जाके। पर हेड आपको 2200 से 3000 रुपये चार्ज लिया जाता है और क्रूज का मज़ा ले सकते हैं। और अगर आप छोटे से क्रूज में जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। तो उसका प्राइस आपको 1400 से 1500, और उससे भी कम जाए तो आप 600 से 700 में भी घूम सकते हैं। आप हर प्राइस का यहाँ क्रूज ले सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सब में अलग अलग फैसिलिटी आपको दिया जाता है। तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं पंजिम से, और यहाँ हम लोग ने प्लान किया कि बागा बीच की जगह हम केलंगुट बीच में ही रूम लेंगे, क्योंकि बागा बीच से केलंगुट बीच की दूरी बस 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम केलंगुट बीच में होल्ड कर सकते हैं। और बगल में केंडोलिम बीच भी है सारा, और उससे अगर हम 5-6 किलोमीटर आगे जाएंगे तो अरम्बोल बीच है। तो सारा जो बीच है एक लाइन से है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम कहीं भी होटल ले सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये हम पहुंचने वाले हैं, केंडोलिम पहुंच चुके हैं, उसके बाद केलंगुट आएंगे, उसके बाद बागा आएंगे। तो हम लोगों का बस जो है ये केलंगुट बस स्टैंड पे ही रुकेगी। बागा बस स्टैंड नहीं है, इसलिए केलंगुट के लिए ही बस मिलता है आपको। अगर पंजिम से आप आ रहे हैं तो केलंगुट का ही बस मिलेगा, आप बागा का नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप केलंगुट बस स्टैंड उतर के वहाँ से आप पैदल बागा जा सकते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी दूरी पे है। तो अगर आपको रूम मिल जाती है केलंगुट में तो केलंगुट में रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। और देखिए हम आ चुके हैं और ये है केलंगुट बस स्टैंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस 100 रुपया देकर पर हेड यहाँ तक पहुँच गए। अगर आप टैक्सी लेकर आते तो बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ जाता। देखिए हम बस 100 रुपया में यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हम देखेंगे कि रूम कहाँ मिलती है। यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर अगर हम आगे जाए तो बागा बीच है, जो बहुत ही फेमस बीच है। तो ये केलंगुट बीच बगल में ही है। जो आगे जो रोड देख रहे हैं राइट साइड हम जाएंगे तो उधर समुद्र का किनारा आ जाएगा। उस किनारे से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उधर से भी हम बागा बीच जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। अगर हम लेफ्ट होके रोड से जा सकते हैं और राइट होके गए तो बीच होकर हम बागा बीच निकल सकते हैं। ये देखिए, ये आप जो देखें तो ये देखिए केलंगुट बीच के पास ये देखिए काउंटर लगा हुआ, आपको बहुत सारे ऐसा काउंटर देखने को मिलेगा। आप यहाँ से अपना बुकिंग करवा सकते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गया और जितने भी वाटर एक्टिविटीज़ है आप यहाँ से बुक करवा सकते हैं। और जो वाटरफॉल का भी बुकिंग आप यहीं से करवा सकते हैं। यदि दूधसागर जाना चाहते हैं तो यहाँ से करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्रेन से ही घूम चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रूम देखते हैं कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों जनवरी का महीना और इस समय आपका रूम का किराया बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो 3000, 4000, 5000 बहुत ही ज़्यादा लूट होती है इस समय। इसलिए आप जनवरी महीना में आए तो ये समझ के आए कि आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। हर चीज़ रूम से लेकर खाना, हर चीज़ आपको, जितनी भी चीज़ है आपको महंगा पड़ेगी। तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से एक रूम मिला है जो कम रेट में मिल गई है। वो भी हमें बोला गया कि आपको 1 तारीख को रेट ज़्यादा लिया जाएगा। 4000 तक हमारा रूम का रेट चला जाता है उस दिन, 5000 तक भी चला जाता है, इसलिए उस दिन रेट ज़्यादा लगेगा। तो हम लोगों ने 31 तारीख तक अभी सोचा रूम लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो 4 दिन का मैंने रूम लिया और उसने 1700 रुपया करके पर डे के हिसाब से लिया। तो ये
हमें बताया गया कि अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो हम आपको 1100-1200 में भी रूम दे देंगे। अगर आप फरवरी में आए, अगर आप दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में आए तो आपको 1000-1100 तक रूम मिल जाएगी। तो हम लोगों ने बस 1700 रुपये यहाँ दिया है और ये रूम है और मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ और अंदर आ चुका हूँ। चलिए रूम दिखाता हूँ अंदर कैसा है। पर डे के हिसाब से 1700 रुपये लगेगी और ये रूम के अंदर हम आ चुके हैं। देख सकते हैं रूम किस प्रकार है और सारे फैसिलिटी है रूम में। एसी रूम दिया गया है और पानी भी है, पानी का सुविधा भी है और फ्रिज भी है, सारा कुछ है, कोई कमी नहीं। और गीजर भी लगा हुआ है, गर्म पानी भी है। तो अच्छा है, आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अब ऑफ सीजन में आते हैं तो आप 1000 रुपये भी पे करके इसके साथ यहाँ पे रह सकते हैं यहाँ पे और रूम ले सकते हैं। और सिर्फ अभी सीज़न है इसलिए हमें कुछ ज़्यादा लग रही है, नहीं तो आप अच्छे कम किराया देकर भी यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों रूम लेने के बाद अब हम यहाँ से चलते हैं बाज़ार की ओर, कलंगुट बाज़ार। तो शाम के यहाँ 7 बज चुके थे हम लोगों का रूम लेते लेते और 8 बजे हम यहाँ से निकले हैं। और निकलने के बाद आपको मार्केट दिखाते हुए बीच की ओर ले जाएंगे। ये मार्केट है, कलंगुट बाज़ार है। सारा बाज़ार आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगा। जितने भी बीचेस के बाज़ार हैं सारा ऐसे ही मिलेगा। आगे बागा बीच है, वहाँ का ये बाज़ार ऐसे, लेकिन वहाँ के बाज़ार में आपको सिर्फ क्लब देखने को मिलेगा। जो लाइन बाय जो देख रहे हैं वहाँ का लाइन में आप जाएंगे तो एक लाइन से क्लब ही मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जनवरी का महीना है तो अभी मौसम बहुत ही मज़ेदार है और इस मौसम में आप बीच का आनंद लेने जाए तो बहुत ही अच्छा फील होगा। बहुत सारी पार्टी सार्टी करते हुए लोगों को आप देखेंगे और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारा बीचेज में ही क्लब लगाया जाता है। आप वहाँ एंट्री करके 100 रुपये में एंट्री करके आप वहाँ का बीच के क्लब का भी मज़ा ले सकते हैं। लेकिन हम आज पहुँचे हैं तो आज एक दिन में जितना हो सकेगा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद अगला वीडियो में मैं दिखाऊंगा पार्ट बाय पार्ट करके कि कहाँ कहाँ जाना है और हर एक क्षेत्र को हर एक वीडियो में दिखाऊंगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो हम लोग अब जा रहे हैं बीच की ओर। ये बीच के रास्ता है, देख सकते हैं। और इसी रास्ते से आगे हम बागा बीच भी जाएंगे पैदल। बस 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे बागा बीच भी है। तो वहाँ आपको हम टीटोस लेन ले चलेंगे, जहाँ पे क्लब जो है पूरे इंडिया में फेमस है। वहाँ का क्लब सिर्फ रशियन लोग ही आप देखेंगे वहाँ पे आप। और ऐसे भी आप रास्ता में सिर्फ यहाँ ज़्यादा आप रशियन लोग को देखेंगे, क्योंकि ये विदेशी पर्यटक के लिए बहुत ही फेमस है। तो देखिए हम आ चुके हैं, ये बीच है कलंगुट बीच। और अभी का नज़ारा आप देखिए, ये जनवरी महीना का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि आप देख के आपको आने का मन कर जाएगा। तो ये नज़ारा आप ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हो, दिखाते हैं कैसा है नज़ारा अभी बीच का। और ऐसा ही व्यू आपको बागा बीच में भी मिलेगा, थोड़ा और भीड़ भाड़ रहेगी वहाँ पे। तो चलिए हम दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते चलते हैं।
तो देखिए कैंडल लाइट डिनर चल रही है और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आप यहाँ बहुत ही मज़े ले सकते हैं। तो यहाँ आपको आगे आपको दिखाएंगे बहुत सारी क्लब चल रही है बीच के साइड में। उस क्लब में एंट्री सिर्फ 100 रुपया में आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप बागा बीच जा रहे हैं और बागा बीच में जो टिटोस लेन है वहाँ की एक क्लब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको एंट्री फीस अलग अलग है। आपको स्टार्टिंग एंट्री है 1000 से और 2000 3000, अब जैसा क्लब में जाए वैसा एंट्री फी लगेगी। तो वहाँ कि क्लब की जो खासियत है, आप कपल लेके जाते हैं तो आपको कुछ कम लगेगा और आप सिंगल जाते हैं तो आपको ज़्यादा लगेगा। तो वहाँ का क्लब भी आपको हम दिखाएंगे और बीच में जो छोटी मोटी पार्टियाँ हो रही हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बीच का नज़ारा, यहाँ कैंडल नाइट डिनर चल रही है और बगल में देखिए सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ जो शराब आम बात है, सारे लोग पीते हैं, लड़की लड़कियाँ जितने भी लोग हैं सब मस्ती में झूम रहे, देख सकते हैं। देखेंगे तो रहा नहीं जाएगा डांस करे बिना। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ आने के बाद आपको कोई भी बीच पसंद नहीं आएगा। देखिए समुद्र के किनारे ये जो माहौल है और कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। आराम से नाइट डिनर, आराम से लोग यहाँ पे खा रहे पी रहे हैं बियर और वहाँ पे डांस कर रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं कलंगुट बीच से बागा बीच की ओर। रास्ते इधर से ही जाएंगे और पहुंच जाएंगे। और देखिए ये बागा बीच आ चुके हैं। ये लाइटिंग वगैरह से देखिए, ये लाइटिंग से ही पता चल जाएगा कि आप बागा बीच में आ चुके हैं। बागा बीच में आपको टिटूस एक क्लब है, बहुत ही फेमस है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं उसके बाद। ये देखिए बागा बीच में पूरा बीच आपको अभी जगमग मिलेगा और पूरा डिस्को से भरा मिलेगा, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप बागा बीच में कैसे कर्तव्य दिखाया जा रहा है और बगल में क्लबिंग भी चल रही है। बहुत ही मस्ती भरा लाइफ है गोवा का। आप यहाँ आए आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आप इसे भूल नहीं पाएंगे अगर आप आएंगे और इस जगह को आप बहुत सारी यादें लेके जाएंगे यहाँ से। बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और बहुत ही एंजॉय करेंगे ऐसी जगह में आप। तो ये देखिए पूरा सारे बीच साइड में पूरा क्लबिंग चल रही है और अंदर हम चलेंगे, बागा बीच से भी थोड़ा अंदर जाएंगे तो वहाँ से स्टार्ट होती है रियल क्लबिंग, जहाँ सालों भर क्लब चलती है और वहाँ का एंट्री फी भी ज़्यादा है, जहाँ आपको सिर्फ मस्ती कर सकते हैं हर साल। और ये जो है ये सिर्फ जो आप बीच साइड देख रही है जनवरी फरवरी ठंड के मौसम में यहाँ आप क्लबिंग का मज़ा ले सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए बीच के साइड में चल रही है ये मस्ती।
क्रूज में डांस चल रहा है और कुछ टीटोज लेन, यहीं से एक बार है टीटोज लेन से हम जाएंगे टीटोज क्लब। तो वहाँ बहुत फेमस जगह है ये बागा का, इसलिए लोग यहाँ ये देखो टीटोज है, ये ना यही है टीटोज ना, टीटोज है ना। तो दोस्तों रियल में लोग यहीं आने के लिए गोवा आते हैं। ये वही जगह है जहाँ पार्टी सार्टी होती है। ये टीटोज लेन है। तो यहाँ देखिए इतनी सारी क्लब, सारे क्लब में आपको रसियन देखने को मिलेंगे। ये देखिए ऊपर टांगते हुए, खींचते हुए, यही सब देखने को मिलेगा। बस आवारा गर्दी के लिए आप यहाँ आइए, क्लब ज्वाइन कीजिए, डांस कीजिए, पीजिए, कीजिए, बहुत कुछ है। तो ये जगह है टीटोज लेन, इसी के लिए फेमस है। बागा बीच इसलिए ज़्यादा फेमस है। लोग बागा बीच में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये लेन में बहुत सारी क्लबें हैं और इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग दिल्ली से आते हैं। और सारा क्लब आप देखिए बहुत ही अलग है। आपको ऐसा लगेगा कहीं विदेश हम आ चुके हैं, लग ही नहीं रहा है कि हम इंडिया में हैं। ये देखिए इसका माहौल ही अलग है यहाँ का, लगता ही नहीं कि हम भारत देश में हैं और अलग ही फील है। तो देखिए नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं अगला वीडियो में आपको पूरा क्लब की जानकारी दूँगा और क्लब में कैसे जाना है, क्या एंट्री है और क्या होता है अंदर, सारा कुछ दिखाऊंगा। आज मैं बस इतना ही दिखाऊंगा क्योंकि एक दिन में बस मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, लेकिन अगला वीडियो में क्लब भी जाकर दिखाऊंगा कि कैसा है अंदर, क्या है, सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों ये है चार्ट, देखिए आप गोवा में क्या क्या घूम सकते हो। दूध सागर, पैराग्लाइडिंग, सबका प्राइस देखिए यहाँ लिखा हुआ है। स्कूबा ड्राइव, स्कूबा और पारा मोटरिंग 5,500, 4,500, 1,900 में आप दूध सागर घूमिए। बहुत सारा चीज़ यहाँ आप घूम सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ आए तो पहला दिन इतना ही घूमें जितना मैं दिखाया। दूसरा दिन आप सबसे पहले आप साउथ गोवा का पैकेज लीजिए। साउथ गोवा सिर्फ 400 में आप पर हेड आपको बस में लिया जाएगा और साउथ गोवा घुमा जाएगा। उसमें आपको क्रूज भी रहेगा, लेकिन क्रूज का अलग चार्ज आपको देना पड़ेगा। 600 से 700 रुपये आपको क्रूज का अलग देना होगा। फिर डॉल्फिन के लिए आपको दिखने के लिए अलग चार्ज देना होगा 300 से 400। मतलब आप साउथ गोवा घूमने में आपको पर हेड 1500 रुपये तक की चार्ज लग जाएगी। उसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन वो घूमने के बाद तीसरा दिन आप नॉर्थ गोवा घूमिए। स्नो पार्क है, वहाँ घूमिए। स्नो पार्क की एंट्री चार्ज 500 रुपया है। और फिर तीसरा दिन ही आप नाइट को क्लब ज्वाइन कर लीजिए। क्लब ज्वाइन करने के लिए आपको टीटोज क्लब में जाते तो 2000 रुपये लगेगी और अगर दूसरे क्लब जाते हैं तो आप 1000 रुपये में भी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चौथा दिन आपको अगर दूध सागर नहीं घूमे तो आप दूध सागर का प्लान कर लीजिए और वहाँ 2000 रुपये पर हेड दे के आप बस से जा सकते हैं और टूरिस्ट बस से वहाँ घूम सकते हैं 2000 पर हेड दे के। तो मैं अगला वीडियो में सारा कुछ दिखाऊंगा कहाँ कहाँ जाना है। आज मैं बस इतना ही दिखाऊंगा। कहाँ ये साउथ गोवा का मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये भी मैं अगला वीडियो में दिखाऊंगा। साउथ गोवा में क्या क्या घूमना हो, क्या क्या घूमने के लिए है, और नॉर्थ गोवा में क्या क्या घूमना है, क्या क्या घूमने के लिए, बाय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं सब दिखाऊंगा। तो आज मैं बस दिखाया आपको कैसे पहुँचना और एक दिन में कितना जगह को आप देख सकते, घूम सकते हैं, बस वो दिखाया। और क्या है गोवा में वो मैं आज दिखाया। तो चलिए दोस्तों, मैं अब अगला वीडियो में आपको सारा डिटेल दूंगा कहाँ कहाँ जाना है। बस शॉर्ट में मैं आज बता दे रहा हूँ कि पहला दिन आप आए हैं तो आप कलंगुट बीच, बागा बीच नाइट का व्यू देख लीजिए और क्लब वाले एरिया को आप देख लीजिए। दूसरे दिन आप साउथ गोवा जाइए। उसके बाद एक दिन आपको साउथ गोवा में लग जाएगी। साउथ गोवा में देखने के लिए बहुत कुछ है। आपको साउथ गोवा में क्रूज है, डॉल्फिन है, बहुत सारे 2-3 मंदिर आपको दिखाया जाएगा, एक फोर्ट दिखाया जाएगा
और मीनाक्षी मंदिर एक है, वो भी दिखाया जाएगा। और नॉर्थ गोवा में आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए। और यहाँ नॉर्थ गोवा में आप अरम्बुल बीच, पेंडुलम बीच, कलंगुट बीच, जितने सारे बीच है और स्नो पार्क और क्लबिंग, सारा नॉर्थ गोवा में है। तो नॉर्थ गोवा आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नॉर्थ गोवा में आप सेकंड डे साउथ गोवा घूमिए और थर्ड डे नॉर्थ गोवा को घूमिए। और नॉर्थ गोवा में आप थर्ड डे ही नाइट को क्लब भी ज्वाइन कीजिए, क्लब में मस्ती कीजिए। तो फोर्थ डे आप दूध सागर घूमने के लिए निकल जाइए। और फिफ्थ डे आप अगर वाटर स्पोर्ट में कुछ वाटर एक्टिविटी लेना चाहते हैं तो आप 5वां दिन वाटर एक्टिविटीज़ लीजिए। वाटर एक्टिविटीज़ में आपको स्कूबा ड्राइव हो जाएगा और पैराग्लाइडिंग जितनी भी है सारी चीज़, बनाना राइड, बम्पर राइड, जेट स्की राइड, सारा राइड आपको पैकेज मिलेगी 1400 से 1500 रुपये में आपको पूरी पैकेज मिल जाती है। और अगर स्कूबा डाइव के साथ आपको पैकेज लेना है तो आपको 2500 से 2600 रुपया की पैकेज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल राहुल का टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हर चीज़ का आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ से वाकिफ़ कराऊंगा। तो जाते जाते दोस्तों मैं चार्ट दिखा देता हूँ किस चीज़ का राइड का कितना प्राइस है, पूरे चार्ट में दे देता हूँ। उसमें नंबर भी आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये केलंगुट बीच के पास स्टॉल लगा था, मैंने वहाँ से सारा फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको आसानी हो हर चीज़ को परचेस करने में और जानने में। तो ये है सारा चार्ट। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप पैकेज नहीं भी ले सकते। आप बागा बीच, कोई भी बीच में जाकर एक एक राइड का भी एंजॉय कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा उस राइड में। जैसे आप बनाना राइड लेंगे तो 300 रुपया, और बम्पर राइड लेंगे तो भी 300 रुपया, और जेट स्की लेंगे तो उसका 300 से 400 रुपया पर हेड लगता है। तो आप सिंगल राइड भी कर सकते हैं परचेस कर करके। कोई भी बीच में जाइए, वहाँ भी स्टॉल लगा हुआ है, हर बीच में आपको छोटा छोटा स्टॉल देखने को मिल जाएगा और वहाँ आप एक राइड ले सकते हैं, कोई भी एक राइड कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, सारा चार्ट में लिखा हुआ किसका क्या प्राइस है। पारा मोटरिंग का, पैराग्लाइडिंग का, स्कूबा का, दूध सागर का, मैं जो पहले ही बता चुका सारा चीज़ का प्राइस वही चीज़ है। तो आप यहाँ से आप नंबर नोट करके उनसे कांटेक्ट करके आप पहले ही बुक करवा सकते हैं। तो आप एक दिन पहले बुक करा लेने से आपको आसानी होगा। देखिए स्कूबा डाइविंग का यहाँ प्राइस लिखा है 2000, और आपको साथ में वीडियो कैमरा करके भी देगा, आपका वीडियो बना के वो पानी के अंदर स्कूबा करते हुए वो आपको एक कॉपी आपको देगा। तो ये स्कूबा डाइविंग है, अलग अलग प्राइस है, 2000 कहीं 2500। तो आप देख लेना है आपको कहाँ कैसी है, जान लेना, उसके बाद आप परचेस करना। तो ये है, देखिए यहाँ पे साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा के बारे में बस का चार्ज दिखाया गया और क्या क्या उससे घुमाया जाएगा साउथ गोवा नॉर्थ गोवा में, और किसका अलग से चार्ज है, सारा यहाँ भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये है टूर पैकेज। और यहाँ हम दिखाते हैं, देखिए ये हम जब बागा बीच साइड कैंडल डिनर जो होती है वहाँ करते हैं, तो देखिए वहाँ का प्राइस क्या है। ये चील मोंक, MC डॉवेल्स, ये जो शराब है उसका प्राइस है, बहुत छोटा सा पैकेज आपको देगा और बहुत ही कॉस्टली होता है। देखिए नॉनवेज, चिकन टिक्का वगैरह वगैरह, बिरयानी एकदम फालतू से आपको खिलाएगा, 400 रुपये ले लेगा। इसलिए आपको बीच साइड में खाना से परहेज करना है, कुछ खास नहीं रहता, बस वहाँ लूटा जाता है। तो और ये देखिए क्लब का मेनू है, और इसके बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊँगा।